वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि ये सवाल दिया हुआ है और ये सवाल जो पूछा गया है सीजीएल में 2019 के सवाल 2019 में ये पूछा गया था। आई थिंक जून में ये पूछा गया था और 4 जून को, ठीक है। और ये सवाल आई थिंक पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो शिफ्ट मैटर नहीं करती है, कि मैटर ये करता है कि लास्ट 5 ईयर के मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ 2019 से 2023 तक, समझ रहे हो कि 19 5 23, और लास्ट 5 ईयर सवाल जितने भी होते हैं, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन जितने भी होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उन सवाल को आप कवर करेंगे और आपको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन उतनी दूर रहेगा जितनी दूर आप रहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ से तो उतनी दूर आप सिलेक्शन से रहेंगे। सवाल को समझिए और देखो, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, सवाल को वन गो रीडिंग कीजिए, वन गो रीडिंग जरूर कीजिए। अगर सवाल लगने वाला होगा तो एक बार मेरे समझ में आ जाएगा। सवाल आपसे नहीं लगने वाला होगा तो आपको 10 बार भी पढ़ डालिए, नहीं होगा। सेकेंड टाइम आपको पढ़ना है, जब आपको पहली बार समझ में ना आए तो दूसरी बार बिल्कुल आराम से पढ़ना है, उसके बाद सवाल को कोशिश करनी है। अगर दूसरी बार भी समझ में ना आए तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को छोड़कर दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव हो जाना है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस सवाल को अब हम करने की कोशिश करते हैं। देखो सवाल में बोला क्या है। इस सवाल में बोला यह है कि ए बी सी डी एक ट्रपेजियम है। ट्रपेजियम बोलते हैं भाई मेरे समलंब को। किसको बोलते हैं? ट्रपेजियम समलंब को। जिसमें क्या होता है, जिससे कि मैं आपको थोड़ा सा इसकी ट्रपेजियम की मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको समझा देता हूँ, आपके लिए ही फ्रूटफुल हो जाएगा, ताकि आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए, समझ में भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आ जाए। वरना फिर जानते हो जाकर ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। तो मैं आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ और ध्यानपूर्वक इस प्रॉपर्टी को समझिएगा, ठीक है। सवाल, ट्रपेजियम वो होता है, एक ऐसा जो फिगर होता है, ट्रपेजियम यानी कि समलंब एक ऐसा फिगर जिसकी आमने सामने की जो होंगी दो भुजाएं क्या होंगी? समांतर रही होंगी। और जो होंगी, मतलब सामने की, केवल केवल यही सामने आमने की, बाकी ये वाली साइड जो होंगी समांतर नहीं होंगी, जिनमें मैंने कट लगाया हुआ है। बात पल्ले पड़ गई। और दोनों भुजाएं जो होती हैं जाकर कैसी होंगी? समांतर होंगी। समांतर होंगी तो, और इनके मैंने कहा ये कोई, मैं दो डायगोनल डाल लेता हूँ इनमें। और जो दो डायगोनल होंगे, समझ रहे हो कि नहीं? जैसे कि ए बी सी डी, मैंने कहा इसके 4 शीर्ष ले लिए और इसके जो चारों शीर्ष हैं यानी कि ए सी डायगोनल को मिलाया और बी डी डायगोनल को मिलाया, और जो कहाँ पर मिल रहे हैं? पी पर मिल रहे हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर ये दोनों समांतर हैं तो आपको पता है जाकर किस वाले इससे, ये जो होता है जाकर ये वाला एकांतर कोण से, अल्टरनेटिव एंगल जो होंगे, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होंगे। यानी कि अगर ये थीटा तो भाई मेरे ये भी थीटा हो जाएगा, ये अल्फा तो भाई मेरे ये भी अल्फा होगा। बात समझ में आ रही? तो ये वाले दोनों एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ए बी अगर सी डी के समांतर है तो यहाँ से भाई मेरे जो थ्योरम निकल कर आएगी, सॉरी ये मैंने एंगल गलत बनाया हुआ है, अल्फा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि ए बी अपान डी सी बराबर ए पी अपान पी सी, ये यहाँ पर पी है, ठीक है, पी सी बराबर ए पी अपान पी सी बराबर बी पी अपान पी डी। यानी कि इनके जो रेशियो का अनुपात होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ए पी बी ये भी सिमिलर होगा और ये भी सिमिलर होगा, यानी कि ए पी बी, इसी प्रकार से सी पी डी, ये दोनों एंगल सिमिलर होंगे। अब यहाँ पर यही वाली थ्योरम आपको ये यहाँ पर लगानी है। जब यही सेम चीज़ यहाँ पर है तो थ्योरम भी सेम लगेगी। अगर कोई ट्रेपेजियम यानी कि है ए बी सी डी, ठीक है, और जहाँ पर उसके आमने सामने की साइड जो हैं, भुजाएं जो हैं वो समांतर हैं, तो आपको क्या करना है? यहाँ से आप ए पी का पी सी से रेशियो और बी पी का पी डी से रेशियो बनाना है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर होंगे ट्रायंगल सी पी डी के, ठीक है। तो यानी कि बात समझ में आई? सिमिलैरिटी के कारण अब हमें लगाना है। तो देखो कैसे करना है। पहले ए पी का 3x माइनस का 1, क्योंकि ए पी की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, ए पी के बराबर दिया हुआ है 3x माइनस 1, और फिर पी सी की वैल्यू दी है 5x माइनस का 3, तो यहाँ पर लिखना है 5x माइनस का 3 इज इक्वल टू बी पी अपान पी डी। तो बी पी की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई मेरे? यहाँ पर 2x प्लस 1, यानी कि 2x प्लस 1
6x-5, 6x-5, क्योंकि बीपी से पीडी का जो रेशियो होगा वो एपी से पीसी के रेशियो के बराबर होगा और ए बी अपान डी सी के भी रेशियो के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटी की वजह से। अब यहाँ से आपको x का मान जब निकाल पाएंगे तभी आपसे आगे सवाल ये हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना है, आपसे पूछा किसका मान, db का मान पूछा, किसका, db कौन सा है, db यानी पूरी वैल्यू पूछी यहाँ से db यानी db डायगोनल पूछा है। तो उसका पूरा अगर हम पूरा जोड़ेंगे तो 8x माइनस का 4 आएगा, जहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे तो 2x माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी db जो भी होगा हमारा 4 का मल्टीप्लिकेशन जरूर होगा। भाई मेरे 10 आंसर तो नहीं हो सकता है, 14 भी आंसर नहीं हो सकता है, बी और सी, बी और डी दोनों में से एक आंसर होगा। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो इसको सॉर्ट आउट करोगे तब भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको बाय ऑप्शनल भी करना सिखा सकता हूँ। तो बाय ऑप्शन करके देखो, तो मैंने मान लिया कि डीबी का मान जो था 16 था, 16 जैसे ही रखूंगा इसके बराबर तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा और एक उधर चला जाएगा 5, और x की वैल्यू जो आ जाएगी 5/2 आ जाएगी। ठीक है ना, तो x की वैल्यू अगर मैं 5/2 रखूंगा क्या इसको सेटिस्फाइड कर पाएगी? भाई मेरे नहीं करेगी, मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से नहीं बनेगा। अगर मैं 12 रखता हूँ तो 12 रखने के क्या होगा जाकर कि 4 तियाँ 12 और 2 दूना 4, तब आएगी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाकर 2। अब इसको यहाँ पर रखकर देखो खुद ही पता चल जाएगा, यानी कि मेरे हिसाब से आंसर इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। देखो देखते हैं, चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो x की वैल्यू यहाँ से मैंने कितनी निकाली थी 2, जब मैंने इसकी डी बी डायगोनल की वैल्यू कितनी ली थी 12, तो x की वैल्यू कितनी आती 2, तो यहाँ पर रखकर देख लो खुद ही पता चल जाएगा। 2 तियाँ 6, 1 5, 2 पंजे 10, 10 में से 3 गए 7, बराबर 2 दूना 4, 1 5 और 2 छंग 12 में से 5 गया जाकर 7, यानी इन दोनों के रेशियो का अनुपात सही है, इसीलिए हमारा आंसर डी हो गया। बताओ मैंने कोई कैलकुलेशन की है? नहीं की है। इसी प्रकार से मैं हर क्वेश्चन को करना सिखा सकता हूँ, बस आपके बस की हो आप इस ऐसे क्वेश्चन को कर पाओ। आप पर डिपेंड करता है, केवल हम मुझ पर ही नहीं डिपेंड करता है कि मैं ही बता सकूं। ठीक है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही परफेक्ट होंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आए हो। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए,